क्या स्वर्ग में भी पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटेगी? अगर काटेगी तो स्वर्ग में तो अंधेरा जरूर आएगा। कोई जरूरी है अंधेरा आएगा? अरे पृथ्वी अभी भी चक्कर काटती है या नहीं काटती है सूर्य का? तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर 6 महीने उजेला होता है कि नहीं होता है? वहां तो अंधेरा नहीं होता 6 महीने तक। तो जब यहाँ ही पृथ्वी पर ऐसा हिस्सा है जहाँ अंधेरा नहीं होता है, तो स्वर्ग में भी तो ऐसा हिस्सा हो सकता है जो 2500 वर्ष तक अंधेरा होगा ही नहीं, और वहां पृथ्वी का वही हिस्सा होगा जहां अंधेरा नहीं होगा। बाकी हिस्सा पृथ्वी का हिस्सा नहीं होगा, वो सागर का हिस्सा हो सकता है जहां अंधेरा होगा। लेकिन पृथ्वी का जो हिस्सा होगा छोटा सा, क्योंकि उस समय जब देवताओं का राज्य होता है, स्वर्ग होता है, वहां पृथ्वी की धुरी परिवर्तित हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अभी पृथ्वी की धुरी झुकी हुई है, और झुकी हुई धुरी वाली पृथ्वी, ये सूर्य चमक रहा है। अगर ये सूर्य है, ये झुकी हुई पृथ्वी वाली परिधि है, और वो चक्कर काटेगी सूर्य के ऐसे ही झुकी हुई। तो जब इधर आई तो उत्तरी ध्रुव दूर हो गया कि नहीं है? और ये दक्षिणी ध्रुव नजदीक हो गया कि नहीं? ये नजदीक हो गया। तो जो दक्षिणी ध्रुव नजदीक हो गया वहां उजेला रहता है 6 महीने, और जो दूर हो गया वहां 6 महीने अंधेरा रहता है। यही घूमते घूमते उस तरफ पहुंचेगा। तो उत्तरी ध्रुव का वही हिस्सा सूर्य के नजदीक हो गया, तो वहां 6 महीने उजेला ही उजेला रहता है। ऐसे ही ये झुका हुआ पृथ्वी का जो हिस्सा है वो चेंज हो जाएगा। पृथ्वी की धुरी सीधी हो जाएगी, ये नहीं कहा, चेंज हो जाएगी। इस तरह चेंज होगी कि जो हिस्सा है वो सदैव ही क्या होगा? सूर्य के सन्मुख रहेगा। थोड़े समय के लिए थोड़ा झुटपुटा हुआ और फिर सवेरा, रात्रि का नाम निशान भी नहीं होगा 2500 साल तक। फिर सोएंगे कैसे? अरे सोने की वहां दरकार होगी? नहीं होगी। वहां थकान होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां देहभान होगा ही नहीं। जब देह समझेंगे ही नहीं तो थकान भी नहीं होगी। यहाँ देह समझे बैठे हैं, देहभान है, तो थकान होती है। वहां सदैव आत्माभिमान होता है, आत्मा को तो कभी थकान नहीं होती है।